तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चों ने बहुत ज़्यादा वीडियो कमेंट करके बोला था कि सर इस पर वीडियो बनाइए, हाइट एंड डिस्टेंस पर कंसेप्ट बता दीजिए इसका। तो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पर केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा बच्चों, हर बार आता है। एक केस बेस्ड इस पर रहेगा, एक केस बेस्ड आपको एपी पर रहेगा, एक केस बेस्ड आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या प्रोबेबिलिटी, दोनों में से किसी एक पर रहेगा। 3 केस बेस्ड आएंगे आपके, जो एक केस बेस्ड हाइट एंड डिस्टेंस पर रहेगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, कहाँ अप्लाई करते हैं? तो इसमें ट्रिगो का इस्तेमाल होता है। ट्रिगो में हम लोग 6 रेशियो जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारे चीज़ हम लोग जानते हैं। ये कहाँ एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। इस ट्रिगो के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का बेस पढ़ेंगे कि कैसे हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारा जो देखने का स्ट्रेट विज़न, ये नॉर्मल पोजीशन होता है, स्ट्रेट कोई चीज़ को सीधा देखें। अब इस नॉर्मल पॉइंट ऑफ विज़न से, नॉर्मल साइट ऑफ विज़न से कोई चीज़ को अगर हमें ऊंची चीज़ को देखना है तो नज़र को उठाना होगा, ये विज़न होगा। नॉर्मल हमारा ये था, तो इसके साथ जब नीचे से ऊपर हम अपनी निगाह को ऊपर करेंगे तो ये एंगल जो बनेगा इसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे है हमें देखना होगा तो नज़र को नीचे करना होगा। नॉर्मल साइड के साथ अगर हम नज़र नीचे, वैसे सीधा तो नहीं देख सकते, नीचे की चीज़ को झुकाना होगा, तो ये साइड बनेगा। इसके साथ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? अब आइए देखिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक पिलर है, ठीक है। इस पिलर से कुछ दूर ये रोड है, रोड के एक साइड कोई इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, कोई इंसान बैठा हुआ है और इस पिलर के ऊपर एक लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, ठीक है। ये इंसान इस बल्ब को देख रहा है, तो इस इंसान को इसकी निगाह क्या होगी, कैसे देखेगा बेटा? इसकी नज़र ऐसे जाएगी, नज़र को उठाना होगा। और नॉर्मल क्या है, जब स्ट्रेट की देखेगा तो ऐसे होगा, इस साइड से। और इसको देखने के लिए नज़र को उठाना होगा, जितने एंगल से नज़र उठेगी ये एंगल, इसको थीटा दिखाइए, अल्फा दिखाइए, बीटा दिखाइए, गामा दिखाइए, एज यू विश, जो एंगल को जिस चीज़ भी सिंबल से आप डिनोट कर रहे हैं, ये एंगल जब हम नीचे से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं तो नज़र जो उठती है और नॉर्मल साइड जो स्ट्रेट होता है उसके साथ जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? अब आइए, तो हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस में आप कोई भी क्वेश्चन होगा वो घूम फिर के क्या बनना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ट्रिगो का जितना रेशियो है वो किस पे एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्रायंगल पर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, चाहे वो केस बेस्ड हो, चाहे ऐसे नॉर्मल हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आपको केस स्टेटमेंट पढ़कर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है, ठीक है। जैसे यहाँ ये पोल बताया मैंने, ये रोड बताया मैंने, और यहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ है, यहाँ से पोल पे ऊपर लाइट जल रही है, इसको ये देख रहा है। तो और क्या दिया रहेगा? एंगल तो दिया, ये एंगल ऑफ इस दोनों में से मान लीजिए ये रोड की चौड़ाई दी हुई है 20 मीटर, ये गिवन होगा, ठीक है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो थीटा से दिखा है, ये भी वैल्यू भी एंगल का 35 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी गिवन होगा। और पूछ देगा कि ये पोल की लंबाई बताइए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल इन दिस फिगर, ठीक है। तो क्या होगा? इसका मैं नाम मेंशन कर दीजिए, पी क्यू ये पोल है, क्यू आर ये रोड है। रोड का चौड़ाई दिया हुआ है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए 30 डिग्री गिवन है, जस्ट फॉर एग्जांपल 30 डिग्री दिया हुआ। हमें फाइंड क्या करना?
इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो अननोन साइड है, एक ये हमें पता नहीं है, एक ये हमें पता नहीं। तो हम उस साइड के बारे में सोचेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। पूछा क्या गया है? पोल का हाइट, तो पोल का हाइट ये, तो इस एंगल के लिए ये क्या है और जो गिवन साइड है वो क्या है, उस दोनों में रिलेशन फाइंड करेंगे। एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो हमें फाइंड करना है वो क्या है और जो गिवन है वो क्या है, उस दोनों में रिलेशन फाइंड करेंगे ट्रिगो का। ठीक है, इस दोनों में रिलेशन फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। एक गिवन साइड और एक जो हमें फाइंड करना है, उस दोनों में जो एंगल दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में रिलेशन डेवलप करेंगे। तो यहां पर देखिए थीटा डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री है बच्चों। थीटा डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, हमने बताया है पहले भी। और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होगा वो हमेशा और हमेशा हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस से तो हमको मतलब नहीं है क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं। थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड है ये PQ, यही तो फाइंड करना है। और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिश्ता बताने वाला कौन सा ट्रिगो का फॉर्मूला है? तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan। क्या होता है बच्चों? tan होता है। तो यहां पर हम tan लगाएंगे इस ट्रायंगल में, तो क्या लिखिएगा? इन ट्रायंगल PQR tan व्हाट इज डिग्री? थीटा का यहां पर क्या है बच्चों? कितना एंगल है? 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, थीटा के जो सामने साइड होता है PQ, इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बेस है QR। क्लियर? अब इसका वैल्यू पुट कीजिए। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। PQ वी हैव टू फाइंड, इसको फाइंड करना है, इसे रहने देंगे। QR व्हाट इज गिवन? QR वैल्यू क्या है बच्चे? 20 मीटर, 20 मीटर। PQ फाइंड करना है, ये डिवाइड है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। 1 × √3 × 20 मीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? PQ। तो PQ का वैल्यू क्या आया? 20/√3 मीटर। इसको रेशनलाइज कर देंगे कि रूट नीचे में है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 20 × √3, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, √3 × √3 3 आ जाएगा बच्चे। इतना मीटर ये PQ का हाइट हो जाएगा। समझे? तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा कोई एक साइड दिया रहेगा और कोई एक साइड पूछेगा और एंगल दिया रहेगा। तो उस एंगल के लिए जो साइड हमें फाइंड करना है वो है क्या, उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो परपेंडिकुलर है, बेस है या हाइपोटेनस है। और जो गिवन साइड है वो क्या है, उस दोनों में रिलेशन ढूंढना है। क्या चीज का यूज करके? ट्रिगो का 6 रेशियो यूज करके। अगर आप रिलेशन सही से ढूंढ पाए तो वो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा और इस पर केस बेस भी आता है। ठीक है, तो ये था एंगल ऑफ एलिवेशन पर। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है एंगल ऑफ डिप्रेशन पर, वो भी देखिए। कोई इंसान अपनी बिल्डिंग के ऊपर यहां पर बैठा हुआ है, कोई इंसान है ना, अपने बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है 60 मीटर लंबी, मान लीजिए PQ एक बिल्डिंग है, और ये अपनी बालकोनी में बैठा हुआ है, ये अपने बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है और यहां से वो नीचे देख रहा है मार्केट में बहुत सारी चीजों को। तो रोड पर जब देख रहा है तो एक पॉइंट पर उसे दिखाई दिया कि एक रेड रंग का बॉटल रखा हुआ है, यहां पर रेड रंग का बॉटल, इस बॉटल को वो देख रहा है। ठीक है, तो इस बॉटल को जब देखेगा तो ये तो ऊपर से देख रहा है बच्चों, तो इसको नजर नीचे करनी होगी। ठीक है, नॉर्मल साइट ऑफ विजन स्ट्रेट होता है, नीचे देखेंगे तो एंगल जो बनेगा है वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो नॉर्मल साइड, ये इंसान अगर सीधा देखता तो कैसा होता? ये होता। इससे इस चीज को देखने के लिए क्या होगा?
नज़र को नीचे झुकानी होगी, तब जाके ये दिखाई देगा। तो ये एंगल कितना बन गया, नॉर्मल साइड, और जो झुक कर देखने के लिए जो निगाह को बीच में जो एंगल बना, इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एंगल क्या होता है, इसे कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। इस थीटा का वैल्यू गिवन क्वेश्चन में दिया रहेगा, 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी दिया रहेगा। यहां पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है बच्चों। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले लिया, ठीक। अब देखिए बच्चों, ये बिल्डिंग है, ये बॉटल इस पॉइंट पर रखा हुआ था, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए M। अब पूछ रहा है कि इस बिल्डिंग के बेस से बॉटल कितनी दूरी पर है। क्या पूछ रहा, इस बिल्डिंग के बेस से बॉटल कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो ट्रायंगल नहीं है बच्चों, ये ट्रायंगल है बेटा, ये ट्रायंगल है, लेकिन इसमें एंगल नहीं है। एंगल कैसे आएगा, तो आप देखिए, ये स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। और ये ट्रांसवर्सल लाइन है बेटा, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका भी, इस लाइन का भी, इसका भी नाम दे देते हैं यहां पर पी टी। तो पी टी और क्यू एम पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। पी टी पैरेलल क्यू एम, ये और ये पैरेलल है। और ये जो लाइन है पी एम, वो ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, यहां पे क्या है, दो पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन, इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो यहां पर क्या है, पी एम इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब आप क्या जानते हैं, जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा। ये 45, तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। वाई, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज बोथ आर व्हाट, alternate interior angle and alternate interior angles are equal। तो यहां पर क्या लिखिएगा, TPM, एंगल TPM इक्वल होगा PMQ, एंगल PMQ, और दोनों 45 डिग्री होगा, क्योंकि एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, इक्वल है। तो रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, इस वजह से ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अब देखिए आप राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें PQM में एंगल गिवन है, ये हाइट दिया हुआ 60 मीटर, ये फाइंड करना है बेटा। तो इस एंगल के लिए ये क्या है, ये साइड क्या है, तो एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इट इज परपेंडिकुलर। और ये कितना है बेटा, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है, PM, ये हाइपोटेनस है, जो हमें चाहिए नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हमें चाहिए क्या, इस बिल्डिंग के बेस से इस बॉटल की दूरी, ये चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो ये क्या है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिश्ता बताने वाला ट्रिगोमेट्री कौन सा है, कौन सा रेशियो है, तो tan है। तो इस ट्रायंगल में भी हम क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। तो क्या लिखिएगा, इन ट्रायंगल PQM tan, what is the angle, 45 degree is equals to what, perpendicular PQ by base
QM। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1 होता है। कितना होता है? 1 इज इक्वल्स टू PQ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ? 60 मीटर। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QM? वी हैव टू फाइंड। QM बन जा, QM होगा इज इक्वल्स टू 60 मीटर। यहां रीजन लिखना होगा बच्चों कि tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये 1 का आया कहां से? इसका वैल्यू आया, तो उसको शो करना हो। तो QM क्या आ गया बच्चों? 60 मीटर आ गया। QM ही हमें फाइंड करना था। बिल्डिंग से बॉटल की दूरी कितनी आ गई? 60 मीटर आ गई। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था? डिप्रेशन पे बेस्ड था। तो होप सबको समझ में आया होगा। इस पर केस बेस्ड आएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।